अभी हम आज़म मलिक के पास जाएंगे। हमारे साथी हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा भी कर चुके हैं और उनकी बड़ी कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं। बहुत शुक्रिया आज़म। आज़म बताइएगा, क्या आप लोगों को ब्रीफ किया गया, क्या सेंस थी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस लाइक व्हेन यू वेंट देयर? अच्छा, वी आर ट्राइंग टू रिकनेक्ट विद आज़म बिकॉज़ वो बहुत इधर उधर से ट्रैवल भी कर रहे हैं। बेसिकली वो ट्रैवल कर रहे हैं, जाहिर है हर जगह। लेकिन एक हमारी हमेशा कोशिश होती है वो आंखों देखा हाल वाला ना, मतलब वी नीड टू सेंड आवर पर्सन ऑन द ग्राउंड टू टेल अस हाउ इट इज। एक सेंस बेहतरीन तो उसी चीज़ से ही पता चलती है। सो आज़म वाज वन ऑफ द एंटोराज ऑफ पीपल एंड जर्नलिस्ट हु वर एट द लाइन ऑफ कंट्रोल, और यकीनन और वहाँ उन्हें वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक ने ब्रीफिंग दी और फिर उनकी कुछ अहम मुलाकातें भी हुई हैं सहाफ़ियों की और सिक्योरिटी के कुछ अहम लोगों से। और आज़म हमारे साथ अब मौजूद हैं। आज़म बताइएगा, हाउ वाज इट लाइक, आप लोग जब गए LOC, आप लोगों को क्या ब्रीफ किया गया? ज़ाहिर है वहाँ पर इश्तियार अंगेज़ी चल रही है भारत की तरफ से जिसका पाकिस्तान जवाब भी दे रहा है। आप ज़रा तजर्बा बताइए अपना, क्या देखा? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। सबसे पहले तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ क्योंकि मैं इस वक्त ट्रैवल कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। हम पेशावर की तरफ रवां हैं। CM KP अली अमीन गंडापुर से मुलाकात है नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरा की। तो पिछले 15 रोज़ से हम कोयटा, पेशावर, उसके साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, कल हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई और अब हम KP की तरफ जा रहे हैं। जैसा 2 रोज़ कबल जब हम LOC पर गए थे तो वहाँ पर ब्रीफ किया गया और ब्रीफ के बाद हमने देखिए अब्दुल्ला, 2-3 चीजें बड़ी अहम है कि LOC के ऊपर भारत ने 750 अरब रुपए की लागत से ऐसी मशीनरी और ऐसा इक्विपमेंट जो इजराइल से लाकर नस्ब किया गया है कि अगर रात को एक चींटी भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करती है तो उनको नजर आता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आपने 750 रुपए का इक्विपमेंट तो लगा लिया लेकिन आपको बंदे 4 जाते हुए नजर नहीं आए? 7.5 लाख की आपकी फौज है, फिर तो आपको डूब के मर जाना चाहिए। आप 7.5 लाख फौज को घर बैठा दें क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी जमीन के अंदर जो लाइन ऑफ कंट्रोल से 4 बंदे आए हैं और उन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा फायरिंग की और FIR में कहा गया कि इन्होंने हिंदुओं को और मुसलमानों को अलग-अलग करके फायरिंग की। मतलब फायरिंग को पता था कि उसने हिंदुओं को लगना है कि मुसलमान को लगना है। 2:20 पे ये वाकया होता है, 2:30 पे ये FIR दर्ज कर देते हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। इससे पहले आपको पता है पुलवामा हमले के कबल 370A जो आर्टिकल था उसको रिवोक करने के लिए वो एक ग्राउंड बना रहे थे। सेम ग्राउंड उन्होंने बनाई है। अब सिंध ताश मुआहदे की पहले बात की जा रही थी कि इसको जो पानी का इशू है उसको हमने दोबारा जो है पाकिस्तान के साथ मामला तय करने हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये साफ वाज़ेह कहा कि पानी हमारी रेड लाइन है, पानी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा, हम पाकिस्तान को बंजर नहीं होने देंगे। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। दूसरा रोज जब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो उन्होंने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज के अंदर इस चीज का इरादा किया और कहा कि भारत ये ना समझे कि वो हमारे दरियाओं को बंजर करेगा और हम यहाँ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे। आज़म, एब्सोल्युटली आप सही कह रहे हैं और यही स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ से आ भी रही हैं। आप जरा आपका हम आई विटनेस अकाउंट, आंखों देखा हाल देखना चाहते हैं। आपने उनकी साइड का तो बता दिया कि ऑब्वियसली इतनी उन्होंने पैसा लगाया है और काफ़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाउ प्रिपेयर्ड आर वी? हमारी प्रेपरेशन आपको क्या नजर आ रही है? क्योंकि हम भी ये मौका इन केस ऑफ एनी मिसएडवेंचर, बिल्कुल इन केस ऑफ एनीथिंग हैपनिंग, आपने क्या देखा? जी देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर बात की जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हमारी पाक फौज के जो दस्ते हैं वो तैनात हैं पूरी चाको चौबंद। और सुबह से लेकर रात तक मेरी एक जवान से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कौम को ये हमारा पैगाम दे दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जवान जाग रहे हैं तो कौम आराम से सो जाए। डिप्लॉयमेंट पूरी है, पूरी तरह से तैयार हैं। हर किस्म का वेपन्स और जो एक्स्ट्रा जो अटली है, दूसरी चीजें हैं वो वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। भारत किसी किस्म का कोई भी एडवेंचर करता है किसी भी जगह पर तो मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत पाक फौज रखती है। और इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज जब हमारी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो उनका भी ये वाज़ेह पैगाम था कि ये नहीं है कि पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरा बैठा रहेगा और ये लोग कोई सर्जिकल स्ट्राइक या कुछ करेंगे। ये स्ट्राइक करेंगे तो पाकिस्तान जवाब देगा और ऐसा जवाब देगा कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। तो इस वक्त की अगर ऑन ग्राउंड हम सिचुएशन की बात करें तो पूरी तैयारी है, इक्विपमेंट है। गुज़श्ता रोज भी मिसाइल जो है वो टेस्ट किए गए हैं। तो इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है वो तो अंडर कंट्रोल है। देखें, दोनों सूरतों में जो जंग है वो तो किसी के लिए भी किसी के भी मफाद में नहीं है, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर कोई मिस एडवेंचर होगा तो उससे ज्यादा जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया आज़म, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव।